नमस्कार, बहुजन फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। एक बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दूं कि भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद गए थे मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण को समर्थन देने के लिए, जो कि ओबीसी एक आंदोलन करने जा रही थी मध्य प्रदेश में। बता दूं कि वहाँ जो है पंचायती चुनाव होने वाले हैं, पंचायत लेवल का चुनाव था और ओबीसी की आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी मांग चल रही थी बहुत लंबे समय से। और इसका समर्थन कुछ दिन पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कर दिया था, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसका समर्थन बहुत पहले ही कर दिया था, पर आपको बता दूं कि उन्हें जब इसकी खबर सरकार को लगती है तो सरकार को जैसे ही ये खबर लगती है, सरकार में खलबली मच जाती है। एक बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे उनको डर जाती है सरकार कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट से ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और वहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इसकी ओबीसी आरक्षण की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और इसका व्यापक स्तर बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार के भी कई राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण का समर्थन किया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। बता दूं कि बिहार में इसका बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे देखने को मिल रहा है। एक बिहार में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। मेरी बात बहुत सारे नेताओं से हुई और मैं आपको बता दूं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु वाल्मीकि, उन्होंने ऐलान कर दिए हैं कि दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन है, राजधानी देश की राजधानी दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन है, उसकी घेराव की ऐलान कर दिया गया है। मैं आपको ट्वीट में सीधे दिखा दूं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आप तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। दिल्ली में जो राजधानी दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन है, उसकी गिरफ्तारी, चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली मध्य प्रदेश भवन का जो है घेराव किया जाएगा और वहाँ से वो आग सुलगती हुई अब इसकी असर बिहार में भी पड़ रही है। बिहार में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे इसके आंदोलन को देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि बिहार के कई नेता इस पर सीधे सीधे समर्थन कर चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद रावण को रिहा नहीं किया जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाता, तब तक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत देखने को मिलेगी। और इसकी तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लेकर। तो ओबीसी आरक्षण क्या है, मैं आपको बता दूं सीधे तौर पे कि ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में 27% जो है वो लागू नहीं है। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में एक चुनाव, जो पंचायती चुनाव होता है, जो कि लोकतंत्र का सबसे शुरुआती दौर होता है, बेसिक लेवल, प्राइमरी लेवल, वहाँ पे बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए मध्य प्रदेश में, खास करके चुनावों में, जो पंचायती चुनाव होता है। पर सरकार इसे लगातार अनदेखी कर रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं और बीजेपी के वहाँ पे शासन है। और बीजेपी लगातार जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि आरक्षण विरोधी, आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, इस पर मध्य प्रदेश की सरकार सीधे तौर पे जब उनसे सवाल किया जाता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं और उनका सीधे एक दलील रहता है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, आरक्षण से देश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। इस वजह से आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने के कगार पे बढ़ रही है सरकार। आपको बता दूं कि चाहे वो सरकारी संस्थान हो या फिर कई अन्य जगह, कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है कोर्ट में, हर जगह ओबीसी आरक्षण को लेकर के नहीं, पूरे बहुजन समाज के आरक्षण को लेकर के भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण हमेशा से प्रखर रहे हैं और प्रखर तरीके से अपनी बात को रखे हैं। और यहाँ पे अभी बिहार से खबर ये आ रही है कि बिहार में भी बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। कहीं इसकी असर सरकार पर न पड़ जाए, क्योंकि सरकार तो ऐसे ही अल्पमत में है
जो कि मुकेश सहनी जो कि एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, और जीतन राम मांझी जो एक दलित समाज से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जीतन राम मांझी बिहार के, वो भी इस फैसले से, बीजेपी के इस फैसले से, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को वहाँ से हिरासत में लिया गया है, इस वजह से काफ़ी नाराज हैं। खास करके ओबीसी समाज के जो मुझे बिहार बीजेपी के भी बहुत सारे ओबीसी के नेताओं से बात हुई है, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे ये समर्थन दिया है कि नहीं, अगर ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, अगर सरकार नहीं मानी तो बिहार में सरकार गिरा दिया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार खतरे में है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को हिरासत में ले लिया गया है। इसका असर बिहार में भी पड़ रहा है। बिहार के कई ओबीसी नेता इससे खासे नाराज हैं, और पूरे देश में बहुत ही व्यापक तौर पे आंदोलन की तैयारी चल रही है। पूरे देश में ओबीसी समाज इससे आक्रोश में है, और ख़ास करके बिहार की बात करूं तो बिहार में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार भीम आर्मी के बहुत सारे नेताओं से मुझे बात हुई है। बिहार भीम आर्मी का सीधा सीधे तौर पे कहना है कि बिहार में जितने भी ओबीसी और दलित नेता, विधायक हैं और ये मंत्री हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, इनसे और व्यापक तौर पे इन पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है, जन समर्थन मांगने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण को तो वैसे ही पूरे देश में जन समर्थन है ही, खास करके बिहार में इसका ज़्यादा व्यापक रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार अभी अल्पमत में है, और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खासा नाराज चल रहे हैं ओबीसी के इस बीजेपी के इस रवैये से, क्योंकि बीजेपी एक प्रकार से लगातार ओबीसी हो या दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सब के विरोधी मानी जा रही है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, वो लगातार सवालों के घेरे में नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या फिर हर जगह से, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह से आरक्षण खत्म कर देने की जो साजिश चल रही है, ये साजिश कहीं ना कहीं बीजेपी को महंगा पड़ जाएगा। आपको बता दूं कि दिल्ली के जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु वाल्मीकि, उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द से जल्द चंद्रशेखर आज़ाद रावण को रिहा किया जाए, नहीं तो इसका परेशानी है बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा। इसका अंजाम जो है बीजेपी को बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जेल जाने से नहीं डरते हैं, और भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो। ओबीसी आरक्षण को लेकर रहेंगे मध्य प्रदेश में। बहरहाल बने रहें, हम आपको लगातार पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।